एक घना जंगल, चारों ओर गहरा सन्नाटा। एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे एक दिव्य पुरुष शांत भाव से विराजमान है। उनके चरणों का तेज दूर से ही किसी हिरण के मुख जैसा प्रतीत होता है। तभी जंगल में शिकार की तलाश में भटक रहा एक शिकारी अपना धनुष उठाता है, प्रत्यंचा खींचता है और अगले ही क्षण एक बाण हवा को चीरता हुआ उस दिव्य पुरुष के चरणों में जाकर लग जाता है। शिकारी जैसे ही निकट पहुंचता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसकी आंखों के सामने कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं द्वारकाधीश, योगेश्वर, महाभारत के सारथी भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। वो भय और पश्चाताप से भरकर उनके चरणों में गिर पड़ता है। लेकिन यही से इस पूरी कथा का सबसे बड़ा प्रश्न जन्म लेता है। क्या सचमुच एक साधारण शिकारी का बाण भगवान श्री कृष्ण को लग सकता था? यदि वे स्वयं परब्रह्मा थे तो उन्हें कोई मार कैसे सकता था? क्या वास्तव में यही भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु थी, या फिर ये उनकी पुनर्नियोजित अंतिम लीला थी? सदियों से इस घटना को लेकर अनेक मत प्रचलित है। किसी ने इसे एक शाप का परिणाम बताया, किसी ने भाग्य का खेल और किसी ने भगवान की इच्छा। लेकिन महाभारत, श्रीमद् भागवत और वैष्णवाचार्य इस घटना को किस रूप में देखते हैं? क्या जरा नाम का वो शिकारी वास्तव में केवल एक साधारण मनुष्य था? यादव वंश का अंत क्यों हुआ? द्वारका समुद्र में क्यों समा गई? और भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी से प्रस्थान के लिए यही समय और यही स्थान क्यों चुना? आज की इस विशेष वीडियो में हम किसी लोक कथा या कल्पना के आधार पर नहीं, बल्कि महाभारत, श्रीमद् भागवत और प्राचीन वैष्णव परंपराओं के आधार पर इस अंतिम अध्याय की प्रत्येक परत को समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस रहस्य का उत्तर उस पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें समय के पहिए को कई वर्ष पीछे घुमाना होगा। उस क्षण में जब महाभारत का भीषण युद्ध समाप्त हो चुका था, कुरुक्षेत्र की रणभूमि अब शांत थी, शंखों की ध्वनि थम चुकी थी, रथों के पहिए रुक चुके थे और असंख्य योद्धाओं के रक्त से भीगी धरती एक नए युग की साक्षी बन चुकी थी। धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान थे। देखने में ऐसा लगता था कि धर्म की विजय हो चुकी है और अब सब कुछ शांत हो जाएगा। किंतु भगवान श्री कृष्ण भली भांति जानते थे कि महाभारत का युद्ध केवल एक अंत नहीं, बल्कि एक और भी बड़े परिवर्तन की शुरुआत था। पृथ्वी का भार अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था और समय की धारा अभी एक अंतिम लीला की ओर बढ़ रही थी। युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण जब हस्तिनापुर से विदा लेने लगे, तब उनकी भेंट कौरवों की माता गांधारी से हुई। गांधारी अपने 100 पुत्रों के वियोग में शोक से विह्वल थी। उन्होंने अपने जीवन की सारी आशाएं उस युद्ध में खो दी थी। भगवान श्री कृष्ण को सामने देखकर उनके हृदय का दुख शब्दों में बदल गया। उन्होंने कहा कि यदि श्री कृष्ण चाहते तो ये महाविनाश रोका जा सकता था। उनके अनुसार इतने सामर्थ्यवान होते हुए भी श्री कृष्ण ने युद्ध को होने दिया और परिणाम स्वरूप उनका पूरा वंश समाप्त हो गया। शोक और वेदना से भरे उसी क्षण उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे आज कौरव वंश नष्ट हुआ है, वैसे ही समय आने पर यदुवंश भी अपने ही हाथों विनष्ट होगा और श्री कृष्ण भी अपनी पृथ्वी लीला का समापन करेंगे। महाभारत में वर्णित ये प्रसंग अत्यंत मार्मिक है, लेकिन इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने गांधारी के इन वचनों का न तो विरोध किया, न उन्हें रोकने का प्रयास किया और न ही अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन किया। वे शांत रहे, मानो जो कुछ कहा गया हो वो पहले से ही समय की योजना का एक भाग हो। यही से इस पूरी कथा का दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है
क्या वास्तव में गांधारी का श्राप ही यदुवंश के विनाश का कारण बना? यदि श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान थे तो क्या वे उस श्राप को निष्फल नहीं कर सकते थे, या फिर ये सब पहले से ही निश्चित था और गांधारी केवल उस दिव्य योजना का माध्यम बनी? इन प्रश्नों का उत्तर हमें तुरंत नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें द्वारका चलना होगा। वही एक ऐसी घटना घटेगी जो देखने में साधारण प्रतीत होगी, लेकिन वही घटना आगे चलकर लोहे के एक छोटे से मुसल, यादव वंश के विनाश और अंततः जरा के उस बाण तक पूरी कथा को पहुंचा देगी, जिससे हमने इस कथा की शुरुआत की थी। गांधारी के श्राप के बाद 36 वर्ष बीत चुके थे। द्वारका पहले से भी अधिक समृद्ध, शक्तिशाली और वैभवशाली हो चुकी थी। समुद्र के मध्य बसी वो स्वर्णिम नगरी संपूर्ण आर्यवर्त के लिए गौरव का विषय थी। यदुवंश के वीरों की कीर्ति चारों दिशाओं में फैल चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण स्वयं द्वारका में विराजमान थे, इसीलिए किसी को ये कल्पना भी नहीं थी कि इस महान साम्राज्य का अंत अब बहुत निकट आ चुका है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब किसी वंश का पतन आता है तो उसके संकेत बहुत पहले ही दिखाई देने लगते हैं। श्रीमद्भागवत और महाभारत के अनुसार समय का प्रभाव धीरे धीरे अपना कार्य कर रहा था। बाहरी वैभव वैसे ही था, परंतु भीतर कहीं न कहीं अहंकार और उच्छृंखलता जन्म लेने लगी थी। यही वो समय था जब भगवान की इच्छा से घटनाओं का ऐसा क्रम प्रारंभ हुआ जिसने संपूर्ण यदुवंश की नियति बदल दी। एक दिन अनेक महान ऋषि, जिनमें विश्वामित्र, कण्व, नारद और अन्य तपस्वी महात्मा भी सम्मिलित थे, द्वारका के समीप पिंडारक तीर्थ की ओर जा रहे थे। उनके दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। उसी समय यदुवंश के कुछ युवा राजकुमारों के मन में एक अनुचित परिहार सूझा। उन्होंने श्री कृष्ण और जामवती के पुत्र शाम भी थे। उन्होंने शाम को स्त्री के वस्त्र पहनाकर उसके उदर पर कपड़ा बांध दिया, जिससे ऐसा प्रतीत हो कि वो गर्भवती है। फिर वे सब हंसते हुए उन महर्षियों के पास पहुँचे और विनोदपूर्वक स्वर में बोले, हे महात्माओं, आप त्रिकालदर्शी हैं, कृपा करके बताइए कि इस स्त्री के गर्भ में पुत्र उत्पन्न होगा या पुत्री। बाहर से ये केवल एक मजाक प्रतीत होता था, लेकिन जिन ऋषियों ने अपना जीवन तप, सत्य और ब्रह्मा ज्ञान में बिताया हो, उनके साथ ऐसा उपहास करना केवल शिष्टाचार का उल्लंघन नहीं, बल्कि धर्म की मर्यादा का भी अपमान है। महर्षियों ने तत्काल समझ लिया कि उनके साथ छल किया जा रहा है। उन्होंने क्रोध में आकर कहा, ये ना स्त्री है और ना ही इसके गर्भ में कोई बालक है। इसके उदर से लोहे का एक मुसल उत्पन्न होगा और वही मुसल संपूर्ण यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। इतना कहकर वे वहां से चले गए। कुछ ही क्षण पहले जो युवक इस घटना पर हंस रहे थे, उनके चेहरों का रंग उड़ चुका था। जब सांब के वस्त्र हटाए गए तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। उसके उदर से वास्तव में लोहे का एक ठोस मुसल प्रकट हुआ था। ऋषियों का वचन तत्काल सत्य सिद्ध हो चुका था। यह दृश्य देखकर संपूर्ण द्वारका में भय फैल गया। लोगों ने पहली बार अनुभव किया कि ये कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि आने वाले समय का संकेत है। जब यह समाचार राजा उग्रसेन और भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचा, तब उस मुसल को नष्ट करने का निर्णय लिया गया। राजा के आदेश से उस लोहे के मुसल को बारीक चूर्ण बनाकर समुद्र में फेंक दिया गया, ताकि भविष्य में उससे कोई अनिष्ट न हो सके। देखने वालों को लगा कि संकट टल गया, मुसल अब अस्तित्व में नहीं था, इसलिए श्राप भी निष्फल हो जाएगा। लेकिन समय की गति केवल मनुष्य के प्रयासों से नहीं बदलती। महाभारत और भागवत बताते हैं कि उस चूर्ण का अधिकांश भाग समुद्र की लहरों के साथ किनारे आने लगा और वहीं से एरक नामक घास उगाई। वही साधारण दिखाई देने वाला घास आगे चलकर लोहे के समान कठोर बन गई। दूसरी ओर मुसल का एक छोटा सा टुकड़ा पूरी तरह पिसा नहीं जा सका, उससे भी समुद्र में फेंक दिया गया। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया।
लेकिन वही छोटा सा टुकड़ा भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण घटना का कारण बनने वाला था। यहीं पर कथा एक बार फिर हमें सोचने पर विवश करती है। यदि भगवान श्री कृष्ण चाहते तो क्या उस मुसल को उसी क्षण नष्ट नहीं कर सकते थे? क्या ऋषियों का श्राप टाला नहीं जा सकता था? या फिर ये सब उसी दिव्य योजना का भाग था जिसके माध्यम से भगवान पृथ्वी पर अपने अवतार का समापन करने वाले थे? इन प्रश्नों का उत्तर अभी शेष है, क्योंकि द्वारका में संकट केवल आरंभ हुआ था। आने वाले दिनों में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ऐसे ऐसे अपशकुन देखने वाले थे जिनसे स्पष्ट हो जाएगा कि अब द्वापर युग का अंतिम अध्याय प्रारंभ हो चुका है। लोहे के मुसल को समुद्र में फेंक देने के बाद कुछ समय के लिए ऐसा लगा मानो संकट टल गया हो। द्वारका का जीवन फिर से सामान्य हो गया। राज दरबार पहले की तरह चलता रहा, उत्सव मनाए जाते रहे और यदुवंशी वीर अपने वैभव और सामर्थ्य के साथ जीवन व्यतीत करते रहे। लेकिन जो होना निश्चित था उसे कोई रोक नहीं सकता था। श्रीमद् भागवत के अनुसार समय बीतने के साथ साथ द्वारका में एक के बाद एक ऐसे अपशकुन दिखाई देने लगे जिन्हें देखकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण समझ गए थे कि पृथ्वी पर उनकी लीला अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। आकाश में विचित्र संकेत दिखाई देने लगे। पशु पक्षियों का असामान्य व्यवहार लोगों को भयभीत करने लगा और वातावरण में एक अनजानी बेचैनी फैल गई। सामान्य लोगों के लिए ये केवल अशुभ संकेत थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि ये काल की गति है। जिस उद्देश्य से उन्होंने पृथ्वी पर अवतार लिया था वो अब पूर्ण हो चुका था। कंस, जरासंध, शिशुपाल, दुर्योधन और पृथ्वी पर अधर्म का समर्थन करने वाले असंख्य राजाओं का अंत हो चुका था। पृथ्वी का भार उतर चुका था। अब केवल एक कार्य शेष था, यदुवंश का समापन और स्वयं भगवान का स्वधाम गमन। इसी समय भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश के प्रमुख लोगों को बुलाकर कहा कि द्वारका में दिखाई दे रहे ये अपशकुन साधारण नहीं है। इनका अर्थ है कि अब यहाँ अधिक समय तक रहना उचित नहीं। उन्होंने सभी को प्रभास क्षेत्र चलने का निर्देश दिया। प्रभास तीर्थ प्राचीन काल से अत्यंत पवित्र माना जाता था। वहाँ स्नान, दान, यज्ञ और देव पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान की आज्ञा के अनुसार समस्त यादव प्रभास की ओर चल पड़े। किसी को ये आभास भी नहीं था कि ये यात्रा उनके जीवन की अंतिम यात्रा सिद्ध होने वाली थी। जो लोग विजय और उत्सव की भावना से वहां पहुंचे थे वे कुछ ही समय बाद इतिहास की सबसे भीषण पारिवारिक त्रासदी का हिस्सा बनने वाले थे। प्रभास क्षेत्र पहुंचकर यदुवंशियों ने पहले तीर्थ स्नान किया, देवताओं की पूजा की, ब्राह्मणों को दान दिया और धार्मिक विधियां संपन्न की। यहाँ तक सब कुछ शास्त्रानुसार था, लेकिन इसके बाद परिस्थितियां बदलने लगी। महाभारत के मौसल पर्व और श्रीमद् भागवत दोनों में उल्लेख मिलता है कि वहाँ उपस्थित अनेक यदुवंशी मदिरा के प्रभाव में आ गए। धीरे धीरे बातचीत विवाद में बदली और विवाद कटु वचनों में। पुराने प्रसंग उठाए जाने लगे। किसी ने किसी की वीरता पर प्रश्न उठाया, किसी ने पुराने युद्धों की घटनाएं याद दिलाई, तो किसी ने अपमानजनक बातें कह दी। जो लोग जीवन भर साथ लड़े थे वे अब एक दूसरे के विरुद्ध खड़े थे। ये केवल क्रोध नहीं था, मानो काल स्वयं उनके विवेक पर पर्दा डाल चुका था। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ देख रहे थे। वे जानते थे कि समय का चक्र अब उसी दिशा में बढ़ रहा है जिसे कोई बदल नहीं सकता। कुछ ही क्षणों में विवाद इतना बढ़ गया कि यदुवंशी एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे। पहले हाथों से संघर्ष हुआ, फिर उन्होंने आसपास उगी एरक घास को उखाड़कर हथियार की तरह प्रयोग करना शुरू किया। लेकिन तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने ऋषियों के श्राप की सत्यता सबके सामने प्रकट कर दी। वो साधारण दिखाई देने वाली एरक घास अचानक लोहे के मुसल जैसे कठोर हो गई। वही घास जो कभी समुद्र तट पर उगी थी अब मृत्यु का अस्त्र बन चुकी थी। किसी के हाथ में वो घास आते ही लोहे की गदा के समान प्रहार करने लगी। देखते ही देखते प्रभास क्षेत्र रणभूमि में बदल गया।
भाई ने भाई पर प्रहार किया, मित्र मित्र के विरुद्ध खड़ा हो गया और यदुवंश के महान योद्धा एक दूसरे के हाथों गिरने लगे। ये किसी बाहरी शत्रु का आक्रमण नहीं था, ये अपने ही वंश का अपने ही हाथों विनाश था। गांधारी के श्राप, ऋषियों के वचन और भगवान की दिव्य योजना तीनों मानो एक ही बिंदु पर आकर पूर्ण हो रहे थे। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस विनाश को रोकने का प्रयास नहीं किया। इसका अर्थ ये नहीं है कि वे असमर्थ थे, बल्कि वैष्णव आचार्य बताते हैं कि पृथ्वी पर उनके अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो चुका था। यदि यदुवंश अपने समस्त बल और सामर्थ्य के साथ पृथ्वी पर बना रहता तो पृथ्वी का भार फिर उसी प्रकार बढ़ जाता। इसीलिए भगवान ने समय को अपना कार्य करने दिया। यही कारण है कि महाभारत और भागवत इस घटना को केवल एक श्राप का परिणाम नहीं, बल्कि भगवान की लीला के अंतिम चरण के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं। लेकिन इस विनाश के बाद भी कथा समाप्त नहीं होती, क्योंकि अभी दो ऐसी घटनाएं शेष थी जिन्होंने इस पूरे प्रसंग को अमर बना दिया। पहली भगवान बलराम का पृथ्वी से प्रस्थान और दूसरी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान श्री कृष्ण का वो अंतिम क्षण जहाँ से हमने अपनी यात्रा आरंभ की थी। प्रभास क्षेत्र की रणभूमि अब लगभग शांत हो चुकी थी। कुछ समय पहले जहाँ यदुवंश के विरोह का पराक्रम दिखाई दे रहा था, वह अब चारों ओर केवल मौन और विनाश था। जिन योद्धाओं की शक्ति से बड़े बड़े राजा कांपते थे, वे आज काल के सामने पराजित होकर धरती पर पड़े थे। भगवान श्री कृष्ण उस दृश्य को अत्यंत शांत भाव से देख रहे थे। उनके मुख पर न शोक था, न क्रोध और न ही आश्चर्य। वे भलीभांति जानते थे कि ये किसी आकस्मिक दुर्घटना का परिणाम नहीं, बल्कि उस लीला का अंतिम चरण था जिसके लिए वे पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। पृथ्वी का भार उतर चुका था, यदुवंश का कार्य पूर्ण हो चुका था और अब समय आ गया था कि भगवान भी अपनी पृथ्वी लीला का समापन करें। लेकिन उससे पहले एक और अत्यंत महत्वपूर्ण घटना घटती है, भगवान बलराम का स्वधाम गमन। श्रीमद् भागवत के अनुसार भगवान बलराम युद्ध भूमि से कुछ दूर समुद्र तट के समीप एक शांत स्थान पर जाकर ध्यानमग्न हो गए। वे पूर्ण योगावस्था में बैठ गए और धीरे धीरे अपनी चेतना को बाहरी जगत से अलग कर लिया। तभी एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। उनके मुख से एक दिव्य विशाल श्वेत सर्प प्रकट हुआ, जिसकी हजारों फनें थी और जिसका तेज सामान्य नेत्रों से देख पाना भी कठिन था। वैष्णव परंपरा इस दिव्य स्वरूप को अनंत शेष का प्राकट्य मानती है, क्योंकि भगवान बलराम को स्वयं अनंत शेष का अवतार माना गया है। वो दिव्य स्वरूप समुद्र की ओर अग्रसर हुआ और देवताओं तथा नागों द्वारा सम्मानित होकर अदृश्य हो गया। ये किसी साधारण मनुष्य की मृत्यु का वर्णन नहीं था, बल्कि अपने शाश्वत स्वरूप में पुनः प्रतिष्ठित होने का संकेत था। इस प्रकार भगवान बलराम ने अपनी पृथ्वी लीला का समापन किया। अपने बड़े भ्राता के स्वधाम गमन के बाद भगवान श्री कृष्ण कुछ समय तक एकांत में विचरण करते रहे। अब उनके साथ न यदुवंश था, न द्वारका का राजवैभव और न ही युद्ध भूमि का कोई कोलाहल। उन्होंने मानो संसार के सभी सांसारिक कार्य पूर्ण कर दिए थे। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि वे एक पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। उनका मन पूर्णतः शांत था। उन्होंने अपना दाहिनी चरण बाएं घुटने पर रखा और योग निद्रा के समान गहन समाधि में स्थित हो गए। ये वही स्थान था जहाँ से हमने अपनी कथा की शुरुआत की थी। लेकिन अभी तक एक प्रश्न अनुच्चारित था, आखिर भगवान श्री कृष्ण ने एकांत का यही स्थान क्यों चुना? क्या वे किसी की प्रतीक्षा कर रहे थे या समय स्वयं उस अंतिम क्षण की ओर बढ़ रहा था जिसे कोई रोक नहीं सकता था? उसी समय उस वन में जरा नाम का एक शिकारी शिकार की खोज में भटक रहा था। वो वर्षों से वन में आखेट करता आया था। दूर से उसकी दृष्टि भगवान श्री कृष्ण के लालिमा लिए हुए चरणों पर पड़ी।
घने वृक्षों और झाड़ियों के बीच उसे वो किसी हिरन के मुख या कान जैसा प्रतीत हुआ। उसने बिना अधिक विचार किए अपना धनुष उठाया, बाण चढ़ाया और लक्ष्य की ओर छोड़ दिया। अगले ही क्षण वो बाण जाकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जा लगा। जैसे ही जरा समीप पहुंचा, उसके पैरों तले मानो धरती खिसक गई। उसके सामने कोई पशु नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। उसका शरीर भय से कांपने लगा। धनुष उसके हाथों से छूट गया। वो दौड़कर भगवान के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए क्षमा मांगने लगा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उससे इतना बड़ा अपराध हो गया है। लेकिन यहीं पर इस कथा का सबसे अद्भुत मोड़ आता है। जिस स्थान पर कोई साधारण मनुष्य क्रोध करता, दंड देता या अपराधी को दोषी ठहराता, वह भगवान श्री कृष्ण ने जरा को देखकर मुस्कुराया। उनके मुख पर न पीड़ा थी, न रोष और न ही किसी प्रकार का आरोप। उन्होंने उस भयभीत शिकारी को सांत्वना दी। यही वो संवाद है जो इस पूरे प्रसंग का वास्तविक अर्थ समझाता है। क्या जरा वास्तव में अपराधी था? क्या उसने भगवान को घायल कर दिया था, या वो केवल भगवान की पूर्व निश्चित लीला का एक माध्यम बना? इन प्रश्नों का उत्तर स्वयं भगवान श्री कृष्ण के वचनों से मिलता है। जरा भय से काँप रहा था, उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। वो बार बार भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर कहने लगा, प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। मैंने आपको हिरन समझ लिया। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। एक साधारण मनुष्य के लिए ये क्षण असहनीय होता, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के मुखमंडल पर वही दिव्य शांति बनी रही। श्रीमद् भागवत में वर्णन मिलता है कि उन्होंने जरा को सांत्वना देते हुए कहा कि भयभीत मत हो। तुमने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो मेरी इच्छा के विरुद्ध हो। जो कुछ हुआ है वो समय की व्यवस्था और मेरी लीला का ही एक भाग है। भगवान के इन वचनों से स्पष्ट हो जाता है कि जरा इस घटना का वास्तविक कारण नहीं था, बल्कि केवल एक माध्यम था। यही कारण है कि भगवान ने उसे अपराधी नहीं माना, बल्कि उसे अभय प्रदान किए। वैष्णव आचार्य भी इसी बात पर विशेष बल देते हैं कि भगवान की पृथ्वी लीला का समापन किसी की शक्ति से नहीं हुआ, वो केवल भगवान की स्वयं की इच्छा से संपन्न हुआ। यहीं पर एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है, यदि भगवान सर्वशक्तिमान थे तो उन्होंने उस बाण को अपने चरणों तक पहुँचने ही क्यों दिया? इसका उत्तर भगवान के संपूर्ण अवतार के उद्देश्य में छिपा है। श्री कृष्ण का अवतार केवल अधर्म का विनाश करने के लिए नहीं था, बल्कि ये दिखाने के लिए भी था कि जब अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है, तब भगवान अपनी इच्छा से अपनी प्रकट लीला का समापन करते हैं। उन्होंने जन्म भी अपनी इच्छा से लिया और पृथ्वी से प्रस्थान भी अपने इच्छा से ही किया। यही कारण है कि वैष्णव परंपरा इस घटना को सामान्य मनुष्य की मृत्यु के समान नहीं मानती, बल्कि इसे स्वधाम गमन कहती है। अर्थात भगवान अपने शाश्वत धाम में अपनी प्रकट लीला में पुनः प्रवेश करते हैं। इसलिए शास्त्रों में ये कहीं नहीं कहा गया कि कोई शिकारी भगवान पर विजय प्राप्त कर गया। विजय यदि किसी की थी तो वो केवल समय की थी, और समय भी भगवान की ही व्यवस्था के अधीन था। कुछ परंपराओं में जरा और भगवान श्री कृष्ण के संबंध में एक प्रसिद्ध कथा भी सुनाई जाती है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम ने बाली का वध वृक्ष की ओट से किया था, और उसी कर्म का प्रतिफल द्वापर में जरा के रूप में मिला। ये कथा जनमानस में अत्यंत लोकप्रिय है, लेकिन ये ध्यान रखना आवश्यक है कि इसका स्पष्ट वर्णन महाभारत या श्रीमद् भागवत के मूल पाठ में नहीं मिलता। इसलिए इसे मुख्य शास्त्रीय घटना के रूप में नहीं, बल्कि बाद की पारंपरिक व्यवस्था के रूप में ही देखा जाना चाहिए। हमारी इस कथा का आधार वही घटनाएं हैं जिनका उल्लेख प्रमुख ग्रंथों में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा प्राप्त करने के बाद जरा का भय समाप्त हो गया। भगवान ने उसे दिव्य गति का आशीर्वाद दिया। ये प्रसंग हमें भगवान के करुणामय स्वरूप का भी दर्शन कराता है।
जिसने अनजाने में बाण चलाया उसे भी उन्होंने दंड नहीं दिया बल्कि कृपा प्रदान की। यही भगवान श्री कृष्ण की लीला का वो पक्ष है जो इस घटना को केवल एक ऐतिहासिक प्रसंग नहीं रहने देता बल्कि इसे आध्यात्मिक शिक्षा में बदल देता है। लेकिन इसी समय एक और महत्वपूर्ण घटना घट रही थी। द्वारका में भगवान की अनुपस्थिति का समाचार फैलने लगा था और उनके सखा तथा शिष्य अर्जुन को भी ये सूचना मिलने वाली थी। आगे जो हुआ उसने न केवल द्वारका का इतिहास बदल दिया बल्कि पांडवों के जीवन की दिशा भी सदा के लिए बदल दी। यही से श्री कृष्ण की पृथ्वी लीला का अंतिम अध्याय पूर्ण होता है और कलयुग का आरंभ प्रत्यक्ष रूप से सामने आता है। अर्जुन द्वारका पहुंचे। वहां जो कुछ उन्होंने देखा वो उनके जीवन का सबसे बड़ा आघात था। भगवान के बिना द्वारका वैसी नहीं रही थी जैसे कभी हुआ करती थी और शीघ्र ही वो भविष्यवाणी भी सत्य होने वाली थी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। समुद्र स्वयं द्वारका को अपने भीतर समा लेने वाला था। भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के पश्चात उनके सारथी दारुक ने उनकी आज्ञा के अनुसार तत्काल द्वारका जाकर वहां के लोगों को इस घटना का समाचार दिया। ये समाचार सुनते ही संपूर्ण द्वारका शोक में डूब गई। जिस नगरी का प्रत्येक प्राण भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से जीवित था वही नगरी आज स्वयं को अनाथ अनुभव कर रही थी। भगवान की रानियां वसुदेव देवकी और समस्त यदुवंशी परिवार गहरे शोक में डूब गए। दूसरी ओर हस्तिनापुर में जब अर्जुन को इस घटना का समाचार मिला तो वे बिना विलंब किए द्वारका के लिए प्रस्थान कर गए। भगवान श्री कृष्ण केवल उनके सखा ही नहीं थे बल्कि जीवन के प्रत्येक कठिन क्षण में उनके मार्गदर्शक भी थे। गीता का उपदेश देने वाले वही श्री कृष्ण आज अपनी प्रकट लीला का समापन कर चुके थे। अर्जुन जब द्वारका पहुंचे तो वहां का वातावरण देखकर वे स्तब्ध रह गए। जहां कभी उत्सव संगीत और वैभव का साम्राज्य था वहां अब केवल शोक सन्नाटा और विरह था। यदुवंश लगभग समाप्त हो चुका था और जिन कुछ लोगों का जीवन शेष था उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाना अब अर्जुन का दायित्व बन गया। महाभारत और श्रीमद् भागवत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के कुछ ही समय बाद वो भविष्यवाणी भी सत्य हो गई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। समुद्र की लहरें धीरे धीरे द्वारका की ओर बढ़ने लगी। देखते ही देखते समुद्र ने उस दिव्य नगरी को अपने भीतर समाना प्रारंभ कर दिया। जिन राजमहलों की भव्यता का वर्णन सुनकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे वे एक एक करके समुद्र की गहराई में विलीन होने लगे। अर्जुन ने भगवान के परिवार की स्त्रियां, बच्चों और बचे हुए लोगों को लेकर वहां से प्रस्थान किया। लेकिन मार्ग में एक और ऐसी घटना घटी जिसने अर्जुन को स्वयं ये अनुभव करा दिया कि भगवान की इच्छा के बिना मनुष्य का सामर्थ्य कुछ भी नहीं है। जिन अर्जुन के गांडीव के सामने भीष्म, कर्ण और द्रोण जैसे महारथी टिक नहीं पाए थे वही अर्जुन साधारण आभीरों के आक्रमण से भी उन स्त्रियों और धन की पूरी तरह रक्षा नहीं कर सके। बाद में महर्षि व्यास ने उन्हें समझाया कि ये उनके पराक्रम की कमी नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के बाद समय के परिवर्तन का संकेत था। भगवान की इच्छा से भी दिव्य शक्ति उनके साथ थी। अब उसका कार्य पूर्ण हो चुका था। इसके बाद अर्जुन हस्तिनापुर लौटे और उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर सहित अपने भाइयों को भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन और यदुवंश के विनाश का संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। ये समाचार सुनकर पांडवों को भी ये स्पष्ट हो गया था कि अब पृथ्वी पर उनका कार्य भी समाप्त हो चुका है। उन्होंने महाराज परीक्षित का राज्याभिषेक किया और भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ को सूरसेन प्रदेश का शासन सौंपा। इसके पश्चात पांचों पांडव और द्रौपदी राजपाट का त्याग कर महाप्रस्थान के लिए निकल पड़े। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के साथ ही द्वापर युग का अंतिम अध्याय भी समाप्त हो गया और कलयुग का आरंभ हुआ। लेकिन अब उस प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक है जिसने हमें इस पूरी कथा की शुरुआत कराई थी।
क्या भगवान श्री कृष्ण की वास्तव में मृत्यु हुई थी? यदि हम सामान्य मनुष्य की दृष्टि से देखें तो ऐसा प्रतीत हो सकता है कि एक शिकारी के बाण से उनके जीवन का अंत हुआ, किंतु यदि हम महाभारत, श्रीमद्भागवत और वैष्णवाचार्यों की दृष्टि से देखें तो निष्कर्ष बिल्कुल भिन्न है। भगवान श्री कृष्ण को कोई मार नहीं सकता, क्योंकि वे जन्म और मृत्यु के बंधन से परे हैं। उन्होंने स्वयं भगवत गीता में कहा है कि वे अजन्मा और अविनाशी है। इसलिए वैष्णव परंपरा इस घटना को कभी भगवान की पराजय या मृत्यु नहीं मानते, बल्कि स्वधाम गमन कहती है। अर्थात भगवान ने अपनी प्रकट मानव लीला का समापन करके अपनी नित्य अप्रकट दिव्य लीला में प्रवेश किया। जरा का बाण केवल उस लीला का बाहरी माध्यम था, वास्तविक निर्णय भगवान का स्वयं का था। शायद यही कारण है कि हजारों वर्ष बीतने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण केवल इतिहास के पात्र नहीं बने। आज भी करोड़ों भक्त उन्हें उसी श्रद्धा और प्रेम से स्मरण करते हैं जैसे द्वापर युग में करते थे। उनके मंदिरों में प्रतिदिन मंगला आरती होती है, उनके नाम का कीर्तन गूंजता है और गीता का संदेश आज भी मानवता का मार्गदर्शन करता है। इसलिए ये कहना कि एक शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कर दी शास्त्रों की पूर्ण शिक्षा नहीं है। अधिक उचित ये कहना होगा कि जब पृथ्वी पर उनकी लीला का उद्देश्य पूर्ण हुआ तब उन्होंने अपनी इच्छा से इस संसार की प्रकट लीला का समापन किया और अपने शाश्वत धाम को प्रस्थान किया। यही महाभारत, श्रीमद्भागवत और वैष्णव परंपरा का सार है और यही इस पूरे रहस्य का वास्तविक उत्तर भी। तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे।